गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था कि हमने कुछ बेसिक टर्म्स की थी एंड एक्सरसाइज 6.1 की थी। ठीक है, हम इस वीडियो में हम उससे नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे। ओके, अब देखो पिछले वीडियो में हमने सीख लिया था कि एंगल्स क्या हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि उनसे अलग, क्योंकि वो जो पढ़े थे हमने एक्यूट एंगल, ठीक है, और राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल जो भी थे वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो आप पढ़ेंगे वो देखो कि कौन कौन से एंगल होते हैं। टॉपिक है कि पैरेलल लाइन्स एंड ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब देखो मैंने आपके क्या लिया है कि ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज नोन एज ट्रांसवर्सल। सबसे पहले कि ट्रांसवर्सल होती क्या है। अब देखो आपको दो लाइन्स दी गई हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, ये कोई भी हो, पैरेलल है नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कोई लाइन इनको डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रही है, जैसे आपके पास एक ये पॉइंट है एंड एक ये पॉइंट है, तो आप उसे क्या बोलोगे? ट्रांसवर्सल। ये लाइन क्या हुई? ट्रांसवर्सल। ठीक है, ओके। अब देखो कौन कौन से एंगल हैं जो आपको पढ़ने हैं। ये देखो आपके पास दो लाइन्स हैं एंड आपने एक ट्रांसवर्सल ली है। ठीक है, अब क्या है कि ये मैंने नंबरिंग लिख रखी है एंगल्स की। तो सबसे पहले हमें बताना है कि एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं, जो बाहरी जो एंगल है। अब देखो एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं आपके बाहर जो हैं। ये वाला एंगल देखो, ध्यान से देखना, एंगल फर्स्ट, सेकंड, 7 एंड 8, ये आपके बाहरी एंगल। जैसे ये आपने दो लाइन्स ली, फर्स्ट, सेकंड एंड ये चारों के चारों एंगल कौन से हुए? आपके एक्सटीरियर एंगल। अब हम बात कर रहे हैं इंटीरियर एंगल्स की। देखो इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? 3, 4, 5 एंड 6। देखो आपने ये दो लाइन्स ली, ठीक है, जो अंदर के जो एंगल्स हैं उनको आप क्या बोलोगे? इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब बात करें हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। अब देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। सबसे पहले आपके पास ये दो लाइन्स हैं, समझना बात को, फिर मैं इसी डायग्राम में कराऊंगी आपको। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल कौन से एंगल हैं आपके? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब देखो अगर मैंने ये वाला एंगल लिया है तो आपके कौन से बने? फर्स्ट एंड फिफ्थ, है ना। बट अगर ये वाला है तो ये वाला भी होगा, समझ रहे हो बात को। तो ये वाला कौन सा है? 2 एंड एंगल 6। अब देखो जब मैंने ये वाले बता दिए तो आप एक बात ध्यान से समझना, ये दोनों एंगल्स भी तो होंगे ना, ये वाला एंड ये वाला, एंगल 4 एंड एंगल 8, ये वाला एंगल एंड ये वाला, ये सारे के सारे कौन से एंगल हैं बताओ? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, मैंने कहा दो लाइन्स हैं आपके पास एंड ये जो एंगल बनेंगे वो क्या होंगे? आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब देखो बात कर रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। आपके पास दो लाइन्स हैं एंड एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अब बात क्या की है? अल्टरनेट एंगल हैं बट कौन से? इंटीरियर एंगल्स। तो कौन से होंगे आपके पास? ये वाले जो एंगल होंगे ना, ये वाले, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, एंगल 4 एंड एंगल 6 क्या है आपके पास? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये वाला है तो ये वाला पोर्शन भी तो होगा ना। तो एंगल 3, सॉरी हाँ सही है, 3 एंड एंगल 5। ठीक है, ये 6 दिख रहा है ना आपको, 5 आएगा यहाँ पे। ओके, अब देखो अब हम बात करें अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की। एक्सटीरियर कौन से होंगे? देखो ये आपने दो लाइन्स ली एंड ये क्या है? ये ट्रांसवर्सल है। तो एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे? वो भी अल्टरनेट। देखो एक्सटीरियर बाहरी एंगल कौन से थे? मैंने ये कहा था कि ये जितने भी एंगल्स हैं, ये जितने भी एंगल्स हैं ये सारे के सारे कौन से हैं? एक्सटीरियर एंगल। ये वाला डायग्राम बताया था ना। अब देखो ये वाला एंगल है एंड इसकी अल्टरनेट कौन सा होगा बाहर में? ये वाला। तो कौन से एंगल हुए? फर्स्ट एंड 7।
ठीक है। एंड दूसरा पेयर कौन सा बनेगा, 2 and 8। आ रहा है समझ में? देखो अल्टरनेट एंड वो भी एक्सटीरियर, ठीक है। यहाँ क्या था, अल्टरनेट एंड वो भी इंटीरियर, तो कौन से बने थे, ये वाले। अब देखो इसने कहा है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम साइड, आ रहा है समझ में? बताओ, ये वाला एंड ये वाला जो सेम डायरेक्शन में हो, ये कौन से होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, अब देखो अगर यहाँ तक समझ आ गया तो हमारे पास यहाँ एक बचता है को इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। वो क्या होते हैं, देखो ध्यान से समझना, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब देखो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये वाले, ये वाले। अब आपको क्या समझ आया, एंगल 4 एंड एंगल 5। देखो अल्टरनेट एंगल जब मैंने बताया था ना, 1 मिनट रुको, देखो ये हमने अलग से लिया। देखो अल्टरनेट मतलब अलग अलग डायरेक्शन में, ये समझो, इससे ऐसे याद रखो, ठीक है ना, अल्टरनेट एंगल। बट इंटीरियर बोला तो सिर्फ इंटीरियर और एक्सटीरियर तो आपको समझ आ गया होगा। एक्सटीरियर वो वाले एंगल जो बाहर हैं एंड इंटीरियर वो वाले एंगल जो अंदर की साइड बनेंगे। जो आपके पास जो लाइंस हैं जो उनकी अंदर की साइड जो बनेंगे वो इंटीरियर, जो बाहर की डायरेक्शन में बनेंगे वो क्या है, एक्सटीरियर। अब देखो क्या कहा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अंदर की साइड। अब बोले कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, आपको अपोजिट डायरेक्शन तो लेनी है बट कौन से, बाहर। एक्सटीरियर भी है और अल्टरनेट भी है, आ गया समझ? अब देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं, सेम डायरेक्शन में, ये कौन से हुए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये भी कौन से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आ रहा है समझ में? अब देखो अगर ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है तो अब मैं बात कर रही हूँ को इंटीरियर एंगल की, या फिर समझो कि कोरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स की, सेम डायरेक्शन में एंड इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। ओके, अगर अल्टरनेट इंटीरियर बोलोगे तो ये वाला, को इंटीरियर कौन से हैं, ये वाले, या फिर इनको बोल सकते हो आप अलाइड एंगल्स, ठीक है। आ गया समझ? देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमने कहाँ तक किया था, यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट करें। देखो एक और आपके इस बुक में एक्सियोम्स दिया गया है, क्या कहता है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस, अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है 2 पैरेलल लाइंस को, देन ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। देखो एक बात ध्यान से समझना है डायग्राम को, ये 2 लाइंस हैं एंड ये एक ट्रांसवर्सल है। अब बताओ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, ये वाले हैं ना। अब देखो मैंने एक और डायग्राम बनाया, इसने कहा है कि अगर दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो मैंने ये वाली लाइन बनाई, ठीक है ना। अब देखो आपको ये समझ आ रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या इक्वल होंगे, ध्यान से देखो। अगर अब भी नहीं समझ आया तो 1 मिनट रुको, थोड़ा और अच्छे से डायग्राम बनाती हूँ। बताओ क्या ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ए और बी? नहीं है, क्यों? देखो अगर ये आपके पास ट्रांसवर्सल है, आपको देखने से ही लग रहा होगा ना, अगर आप मेजर करोगे ना तो ये दोनों एंगल इक्वल नहीं आएंगे जब तक, देखो ये 2 पैरेलल लाइंस है ना, और यहाँ से एक ट्रांसवर्सल आपने डाला तो ये वाला एंगल अगर पैरेलल लाइन है तो यहाँ भी सेम ही एंगल बनाएगा एंड यहाँ भी सेम ही एंगल बनाएगा। ओके, जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ना तो इसका क्या मतलब, सॉरी,
जब दोनों लाइंस पैरेलल होंगे तो क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं, एक्सियोम्स की दोनों एंगल भी इक्वल होंगे एंड इसको क्या बोलते हो, कोरस्पोंडिंग एंगल्स एक्सियोम। ओके, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या कहते हैं कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट ए पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल, ये कहा इसने कि अगर दो लाइंस हैं उनके ऊपर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है लाइंस को, कि जो कोरस्पोंडिंग एंगल बनेंगे ना अगर वो इक्वल हैं, देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो दोनों की दोनों जो लाइंस है ना वो एक दूसरे के क्या होंगी, वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल ही नहीं हुए, जैसे ये वाली लाइन से ये दोनों एंगल अगर इक्वल ही नहीं हुए तो क्या दोनों लाइन पैरेलल होंगी, नहीं होंगी, ठीक है ना, ये दोनों लाइन पैरेलल ही नहीं होंगी। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ क्या कहते हैं, ये आपकी थ्योरम क्या कहती है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, if a transversal intersect two parallel lines then each pair of alternate interior angles are equal। देखो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, टू पैरेलल लाइंस को, पी एस लगाओ या पी क्यू लिख देते सही रहता है ना, क्यू ही दे देते हैं। ये क्या है, ये एक ट्रांसवर्सल है, ए बी एंड सी डी क्या है आपके पास पैरेलल लाइंस हैं। तो क्या कहा है कि अल्टरनेट इंटीरियर जो एंगल है वो इक्वल होंगी। अब सबसे पहली बात कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, 2 और 4 इक्वल होना चाहिए एंड एंगल 3 एंड एंगल 5 इक्वल होना चाहिए। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है ना। अब देखो आप एक बात बताओ, अभी हमने एक्सियोम किया है ना, उसकी हेल्प से बताना मेरे को। देखो क्या एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 है, देखो आपके पास दो लाइंस हैं एंड ये वाले जो एंगल बनेंगे वो कौन से हैं, वो कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं। एंड एक्सियोम क्या कहती है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं एंड एक ट्रांसवर्सल है तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। तो क्या हुआ, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 हो गया। आ रहा है समझ में। अब देखो क्या एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, ये आपने सबसे पहले पढ़ा था फर्स्ट में कि एंगल 1, देखो ये वाले अगर दो लाइंस हैं एंड ये वाले एंगल क्या होते हैं आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, और यहाँ 3 और 4 इक्वल है। तो एंगल 1 इक्वल्स टू, ये कौन से एक्सियोम से, कोरस्पोंडिंग एक्सियोम से, है ना, एंड ये कौन से हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ हो गया कि फर्स्ट इक्वल्स टू 4 है एंड फर्स्ट इक्वल्स टू सेकंड के भी इक्वल है, एंगल फर्स्ट जो है वो सेकंड के भी इक्वल है एंड एंगल फर्स्ट 4 के भी इक्वल है। अब बताओ आप क्या एंगल, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो बताओ, अगर दोनों इक्वेशन मान लो कि ये फर्स्ट इक्वेशन है एंड ये सेकंड इक्वेशन है, तो क्या आप ये लिख सकते हो कि एंगल 2 जो है वो 4 के इक्वल है। समझ आया। और आप सिमिलरली ये भी फाइंड आउट कर सकते हो ना कि एंगल 3 5 के इक्वल है। क्या करोगे एंगल 3 5 के इक्वल करने के लिए, एक बार करना, प्रॉब्लम आए तो फिर पूछना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब बताओ नेक्स्ट क्या कहती है, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो समझना एक बार, ये क्या कह रहा है कि लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो मान लो आपको लाइन दी गई है और एन भी पैरेलल है एल के, ठीक है, तो क्या एम पैरेलल होगा एन के, ये आपको प्रूव करना है। आपने दो लाइंस ले रखी हैं, एम जो कि पैरेलल है एल के पैरेलल है और एन भी एल के पैरेलल है, तो प्रूव करना है कि क्या एम और एन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हमने क्या किया इसके लिए, हमने सबसे पहले एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अगर हम इनको एंगल्स को इक्वल
मतलब प्रूव कर देंगे ना तो क्या होगा, लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। देखो आपका कोरस्पोंडिंग एक्सियोम्स क्या कहता है कि अगर कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है, अगर आप 2 और 3 को इक्वल करा देते हो, प्रूव करा देते हो, तो एक्सियोम्स क्या कहता है कोरस्पोंडिंग कि अगर एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं तो जो वो दो लाइंस हैं वो भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी, है ना। अब देखो M पैरेलल है L के, M पैरेलल है ना L के, तो क्या एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हुआ, क्योंकि दो लाइंस पैरेलल हैं तो कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। ये कौन से एंगल है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं। अब बताओ कि अगर N पैरेलल है L के तो क्या होगा, एंगल 1 3 के भी इक्वल होगा, कौन से एंगल में, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, है ना। अब बताओ कि अगर ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी, ये सेकंड है, तो इन दोनों से क्या सेकंड एंगल जो सेकंड है वो थर्ड के इक्वल नहीं आया, और अगर ये दोनों इक्वल हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हैं, तो क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हुई या नहीं हुई। अगर कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हैं तो क्या होगा, M एंड N क्या होंगी, दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज आ गई 6.2, ठीक है। आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया इफ AB पैरेलल CD, अगर AB पैरेलल है CD के एंड CD पैरेलल है EF के, ठीक है, तो क्या होगा, एंड और क्या दिया गया आपको, एंड Y और Z जो एंगल हैं उनका आपको रेशियो दिया गया है, कितना रेशियो दिया आपको बताओ, आपको रेशियो दिया गया है 3:7। देखो एक बार, एंड Y और Z जो एंगल्स हैं वो कौन से एंगल हैं, ये भी बताओ सबसे पहले, सोचो कि Y और Z जो एंगल हैं वो कौन से एंगल हैं। नहीं आया समझ, ठीक है, एक बार देखो मैं बताती हूँ। अच्छा, इससे पहले ना हमें एक प्रॉपर्टी करनी थी जो मैंने नहीं बताई, एक बार लास्ट में लिखा है वो मैंने, हाँ ये वाला, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन such that a pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary then the two lines are parallel। देखो इसने क्या कहा है कि अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है टू लाइंस को, देखो ये टू लाइंस हैं एंड एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, देखो इसने क्या कहा है, सेम साइड के वो इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, वो क्या होंगे, और आपको इसका मतलब पता है ना कि दोनों का सम, अगर ये A है और ये B है तो इस वर्ड का मीनिंग ये है कि इन दोनों का सम क्या आएगा 180 डिग्री। अगर इनका सम 180 डिग्री आता है देन द टू लाइंस आर पैरेलल, तो वो दोनों की दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। एंड ये जो स्टेटमेंट है ना वो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि वो आपके क्वेश्चन में यूज होंगे, ठीक है ना। अब देखो इसमें देखो आप x और y आपके कौन से एंगल हैं, अभी मैंने समझाया है कि x और y क्या है, क्या 180 डिग्री के इक्वल है या नहीं, जल्दी बताओ सोच के। क्या कहा था कि अगर सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, बताओ क्या होंगे, वो 180 डिग्री के इक्वल होंगे, वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, है ना। अब देखो एक बात समझो आप, अगर आपके पास सिर्फ ये दो लाइंस हैं, कौन सी लाइन, ए बी एंड ई एफ, बीच वाली लाइन को भूल जाओ आप, है ना, तो ये वाले जो एंगल्स होते हैं ये कौन से एंगल हैं, एक्स और जेड, कौन से एंगल हुए बताओ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना, कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या x इक्वल्स टू जेड है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या आप ये लिख सकते हो कि z प्लस वाई 180 डिग्री के इक्वल होगा। देखो ध्यान से समझो कि मैंने क्या कहा कि ये दोनों एंगल, आप बीच वाला जो पोर्शन है इसे भूल जाओ, सीधी लाइन को, मैंने कहा ए बी और ई एफ दो लाइंस हैं एंड एक्स और जेड ये अल्टरनेट कौन से एंगल, इंटीरियर एंगल।
अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो आप x की जगह z पुट करो, तो क्या दोनों का सम 180 डिग्री है। अब देखो आपको y और z की वैल्यू दी गई, बट किस में, रेशियो में। देखो अगर y को आप लेते हो 3a लो, x लो, आपकी मर्जी है ना, x क्वेश्चन में तो a ले लो, z की वैल्यू है आपकी 7a, यही होगी ना। अब देखो अगर आपको y की वैल्यू क्या दी गई है, z की 7a एंड y की 3a, तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो। ऐड करोगे तो क्या आएगा, सॉरी एक मिनट, देखो यहाँ क्या आना चाहिए था, एक तो इक्वल्स टू आना चाहिए था, है ना, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो 10a अगर इक्वल्स टू 180 डिग्री है तो a की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 18। अगर a की वैल्यू 18 आई है आपके पास, तो एक बात बताओ z की वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी 126 एंड y की 54। अब देखो अगर दोनों की आपके पास वैल्यू आ गई है तो आपको फाइंड क्या करना है, x। तो x किसके इक्वल है, क्या x z के इक्वल नहीं है, तो x की वैल्यू क्या है 126। आ रहा है सबको समझ, बताओ। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो आपको क्या दिया गया है, इफ PQ पैरेलल है ST के, ठीक है, एंड एंगल PQR इक्वल्स टू 110 एंड RST, ध्यान से देखना है, एंड RST इक्वल्स टू 130 डिग्री, ये वाला, एंड PQR है 110, ठीक है। फाइंड करना है QRS, आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला, ठीक है ना। अब देखो मैंने कुछ डॉटेड लाइंस ड्रॉ की हैं, एक बार आप इनको ध्यान से देखो। अगर मैं कहूँ, आप इसको कोई पॉइंट ले लो, क्या लोगे, ए नहीं है ना, बी भी नहीं है। देखो अगर मैंने कहा, यह डायग्राम बना देती हूँ, ध्यान से समझना। देखो ये है 8 एंड ये है BX। अगर मैंने ये वाला डायग्राम बनाया, ठीक है, तो क्या आपको ये लग रहा है कि ये 130 डिग्री है, किसके इक्वल आएगा, बताओ जल्दी से बोलो। या फिर आप ये बता दो, अगर इक्वल नहीं बता रहे हो तो ये बोल दो कि क्या ये दोनों जो इंटीरियर एंगल है ये 180 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल हैं। जो मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ की है इसके, ये पैरेलल ड्रॉ की है, ठीक है ना। तो क्या है, ये वाला एंगल क्या आएगा आपके पास, ये वाला एंगल TSR प्लस एंगल SRX किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। तो यहाँ से क्या आएगा, ये किसके इक्वल है, 130 डिग्री के। तो आपके पास SRX क्या आएगा निकल के, 50 डिग्री आ गया। अगर देखो आपके पास ये वाला एंगल 50 डिग्री आ गया है ना। चलो अगर ये वाला एंगल 50 डिग्री है आपके पास, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, बताओ जल्दी से। फाइंड आउट करना है QRS। अब देखो क्या आपको ये लग रहा है कि, एक और लाइन ड्रॉ करती हूँ, ये है आपकी P एंड C, ठीक है, PC एंड ये है आपकी BX, नीचे वाली दोनों लाइंस, ठीक है। और मैंने ड्रॉ किया ये वाला ट्रांसवर्सल। ये Q जो है, ये पॉइंट है R, देखो ये वाला, यानी कि ये अगर 110 है, यहाँ ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, एक सेकेंड। देखो ये वाला एंगल है ना 110, और ये यही डायग्राम बनाया ना मैंने, तो ये वाला भी इसके इक्वल होगा। कौन से एंगल है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। तो अगर ये 110 है कंप्लीट, मैंने कौन सा एंगल बताया है आपको,
क्यू आर एक्स अगर आपके पास 110 आ गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो एक बात बताओ, अब निकालना क्या रह गया आपको। देखो क्यू आर एक्स किसके सम के इक्वल है, क्यू आर एस प्लस सॉरी एस आर एक्स के, है ना। किसके इक्वल है ये, क्यू आर एक्स के। क्यू आर एक्स की वैल्यू क्या है 110। आपको निकालना क्या है यहाँ से क्यू आर एस, एस आर एक्स कितना आया था आपके पास 50 डिग्री। अगर आप इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, क्यू आर एस की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 60 डिग्री। 50 डिग्री को अगर इस साइड ले जाओगे माइनस करोगे तो क्या आएगा 60 डिग्री आएगा ना। अब देखो हमने ये समझ लिया था। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट आता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी रहती है। अब देखो आपको ये तो पता होगा कि एक ट्रायंगल है उसका जो टोटल सम है क्या होगा 180 डिग्री, है ना। क्या होगा बताओ 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री है तो आपको देखो कैसे आया, हमें ये समझना है, एंगल सम प्रॉपर्टी समझनी है। ओके ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले क्या दिया गया है आपको, आपने एक ट्रायंगल ली ए बी सी, ध्यान से देख लिया। ए बी सी आपके पास देखो यहाँ अलग से ड्रॉ करती हूँ, उस पर भी समझ लेना क्योंकि वो मैंने अलग से अच्छे से ड्रॉ कर रखा है। ए बी सी आपके पास कोई ट्रायंगल है ना। मैंने कोई लाइन ली पी क्यू जो कि बी सी के पैरेलल है। ओके बी सी के पैरेलल है। अगर देखो ये मैंने कोई लाइन ले ली, ठीक है। अब देखो ए बी सी, ये तो सबको पता है कि ए बी सी जो ट्रायंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सॉरी एंगल ए नहीं लिख सकते, इसको लिखेंगे बी ए सी, है ना। बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी, क्योंकि ए तो कंप्लीट भी हो सकता है क्योंकि इस पॉइंट पे ये वाला एंगल सी, ये कितने हुए 180 डिग्री, ये तो सबको पता है ना। अब देखो एक बात, अगर ये दोनों लाइंस मैंने डॉटेड ड्रॉ कर रखी हैं, जैसे ये पी क्यू है एंड ये लास्ट नीचे वाली लाइन, और ये अगर आपके पास कोई ट्रांसवर्सल है, ध्यान से समझना, ठीक है ना। अगर आपके पास ये ट्रांसवर्सल है तो जो बी एंगल है, ट्रांसवर्सल मीन्स ये ट्रायंगल की साइड है, ये मैंने ऊपर और नीचे आपको क्या कर दिया एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा बढ़ा दिया। ये वाला जो एंगल ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। आ रहा है समझ में, किसके इक्वल, अलग से दिखा देती हूँ, इस एंगल के इक्वल। ये वाला एंगल किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। आ रहा है समझ में। जो एंगल पी ए बी है वो एंगल बी के इक्वल है, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि पी क्यू पैरेलल है बी सी के। अब देखो सेकंड कहाँ करेंगे, सेकंड यहाँ ले लेते हैं, ये दो पैरेलल लाइंस हैं एंड मैंने ये वाला ट्रांसवर्सल ले लिया। अब देखो एंगल सी जो है ये इसके इक्वल होगा, किसके, क्यू ए सी के, एंगल सी इसी के इक्वल है ना, क्योंकि पी क्यू पैरेलल है बी सी के एंड ये ट्रांसवर्सल है। ओके अब देखो क्या हम एंगल बी और एंगल सी की जगह ये वाली पुट कर सकते हैं। अगर आप ये पुट करोगे ना तो देखो एक ध्यान से, एंगल बी ए सी प्लस एंगल पी ए बी प्लस एंगल क्यू ए सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। आ रहा है समझ में, बताओ जल्दी से बताओ। आपको बताना था कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, है ना। देखो एंगल बी ए सी क्या है, एंगल बी ए सी, अच्छा ठीक है, एक मिनट ध्यान से देखो, सॉरी हाँ, बी ए सी पी ए बी एंड क्यू ए सी। ओके अब देखो पी ए बी ये वाला पोर्शन है, ठीक है, बी ए सी ये वाला पोर्शन है एंड क्यू ए सी ये वाला पोर्शन है। अगर एक पॉइंट पर ये कंप्लीट कितना एंगल बन रहा है 180 डिग्री, सॉरी ठीक है, सॉरी बेटा, ये वाला जो है ना, हमने जो ये वाला पोर्शन लिया है, एक मिनट, बिल्कुल गलत लेके चली हूँ मैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया।
और ये कंप्लीट रब होगा अब, ठीक है। एक सेकेंड, अभी दोबारा से बता रही हूँ आपको। देखो क्या करना था हमें सॉरी फॉर दैट, जो मैंने अभी आपको समझाया। देखो हमें प्रूव ही करना था कि जो सम ट्रायंगल का जो सम है ना वो 180 डिग्री है। तो मैंने ये क्यों लिया कि जो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तो हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। ये वाला तो हमें प्रूव करना है। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये वाला, अभी एक बार ये कंप्लीट ही रब करना पड़ेगा, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, या फिर नेक्स्ट एक ये रब भी नहीं कर रहा अच्छे से। अब एक बात बताओ, देखो हमें प्रूव करना है कि जो कोई ट्रायंगल है उसका सम क्या है, 180 डिग्री है। तो मैंने क्या किया, मैंने डायग्राम बना रखा है। आपको ये तो पता है ना कि एक लाइन है, उस जो हमने एक लाइन ड्रॉ की है उसका जो कंप्लीट एंगल्स होंगे, जैसे ये वाली लाइन, सॉरी रबर ले रखा था, माइंड बिल्कुल ही हो गया। देखो ये वाली कोई लाइन है ना। अब एक बात बताओ, अगर ये वाली लाइन है तो आपको ये तो पता है कि इसका जो एक कंप्लीट एंगल बनेगा ये वाला, ये 180 डिग्री है, ओके। अगर ये 180 डिग्री है तो इससे आपको प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल है उसके कंप्लीट जो भी एंगल्स हैं उनका सम क्या आएगा, 180 डिग्री। अब कैसे आएगा ये समझते हैं। देखो क्या किया आपने क्या कि दो पैरेलल लाइन्स हैं, ओके। ये कोई ट्रांसवर्सल है, मान लो कि ये देखो ये आपका ट्रायंगल जो बी है ना, इसका ये वाला पार्ट है, ये मैंने ट्रांसवर्सल लिया, कि इसके इक्वल है ना। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या आप यहाँ से ये लिख सकते हो कि पी ए बी है वो एंगल बी के इक्वल आएगा? बोलो जल्दी से, क्यों? क्योंकि पी क्यू पैरेलल है बी सी के, एंड बाकी क्या हुआ, ट्रांसवर्सल है। ए बी जो है वो इसके ऊपर ट्रांसवर्सल है। आ रहा है समझ में क्यों किया हमने? अब देखो मैंने सेकंड डायग्राम लिया एंड उसमें ट्रांसवर्सल लिया ए सी, उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। अब जो सी वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, किसके, क्यू ए सी के इक्वल कौन सा एंगल है, एंगल सी, ठीक है। अब देखो कंप्लीट एक लाइन है, उसका कंप्लीट एंगल कितना होता है, देखो पी ए बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए क्यू, कंप्लीट कितना होगा, 180 डिग्री। अब देखो पी ए बी किसके इक्वल, एंगल बी के, ठीक है ना। ये बी ए सी ये वाला एंगल है ना, एंड क्यू ए सी सी ए क्यू क्या है, प्लस सी, क्या हो गया 180 डिग्री। ये बी ए सी लिखो, तो क्या यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल एंड ये इन तीनों का सम क्या होगा, इसको आप एंगल ए लिख दो प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, क्या आएगा आपके पास 180 डिग्री, ओके। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। देखो यह ध्यान से समझना, देखो ये कंप्लीट आपने अभी भी समझा कि जो कंप्लीट ट्रायंगल है उसका सम क्या होगा, एंगल्स का सम 180 डिग्री। देखो एंगल ए बी एंड सी की जगह आप क्या लिखोगे, ए बी सी, ए सी बी, ठीक है। इनका सम क्या है, 180 डिग्री है। अब आपको पता है कि अगर बी डी कोई एक लाइन है, क्या है, बी डी आपके पास कोई एक लाइन है ना, तो ये जो सी पॉइंट है यहाँ कंप्लीट एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्री। अब देखो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी क्या होगा, 180 डिग्री हुआ ना। अगर आप इन दोनों को इक्वल पुट करोगे, क्योंकि दोनों के दोनों किसके इक्वल हैं, 180 डिग्री के, अगर इनको इक्वल पुट करोगे तो क्या होगा, देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी किसके इक्वल है, ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी। अब ये दोनों कॉमन हैं तो क्या आ गया, एंगल ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया, ए सी डी के। देखो क्या कहा है इसने कि इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, अगर आप ट्रायंगल की एक साइड को बढ़ा देते हो तो जो एक्सटीरियर एंगल जो बनेगा वो किसके इक्वल बनेगा, वो जो बाकी जो इंटीरियर एंगल्स बचे हैं ना उनके सम के इक्वल बने। आ रहा है समझ,
ए प्लस बी के सम के इक्वल बना आपका ए सी डी। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो आपको फाइंड करना है पी आर क्यू, पी आर क्यू, ठीक है। अब देखो ये वाला फाइंड आउट करना था आपको। अगर आपको ये वाला फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, क्या करना पड़ेगा देखते हैं। एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या दिया गया स्टेटमेंट में। देखो स्टेटमेंट कहती है कि साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू, क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस 2 पॉइंट एस एंड टी। ठीक है, दोनों की दोनों साइड बढ़ा दी, एक एस तक एंड एक टी तक। ठीक है, इफ एस पी आर इक्वल्स टू 135, जो एस पी आर है अगर 135 है एंड पी क्यू टी आपके पास 110 है, फाइंड करना है आपको पी आर क्यू, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या आपको पता है अगर मैं ये वाली लाइन लिखती हूँ जो आपकी है एस क्यू, एक लाइन पे अगर कोई पॉइंट है P, ये आपका पॉइंट है P, ठीक है ना, तो इस पे कितना एंगल बनेगा 180 डिग्री है। अब आपको एंगल दिया गया है एस पी आर और बचता कितना है आपके पास आर पी क्यू, कितना है 180 डिग्री। एस पी आर आपको दिया गया है 135, तो यहाँ से आप एंगल आर पी क्यू निकाल सकते हो ना, कितना आएगा आपके पास बताओ, एंगल आर पी क्यू आएगा आपके पास 135 आपको दिया गया है, 180 ये रहा, तो कितना बचेगा 45। अगर ये 45 है तो अब आप एक और लाइन देखो जो आपको दी गई है टी आर, इस पे पॉइंट है क्यू, देखो ये क्यू पॉइंट है, इस पे कितना एंगल बनेगा 180 डिग्री। एंड आपको दिया गया है कि टी क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर कितना है आपके पास, लाइन पे तो 180 डिग्री बनेगा ना, एंड टी क्यू पी आपको कितना दिया गया है 110, तो यहाँ से आप पी क्यू आर की वैल्यू निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो ना। देखो एंगल पी क्यू आर कितना बचा आपके पास 70 डिग्री। अगर देखो आपके पास पी क्यू आर 70 डिग्री आ गया, ये आपके पास 45 डिग्री आ गया, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप ये वाला एंगल निकालोगे, क्योंकि कंप्लीट जो एंगल ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो मान लो कि आपको एंगल आर निकालना था, दो आपके पास एंगल हैं 70 प्लस 45, इनको ऐड करोगे एंड सब्ट्रैक्ट कर दो, आ रहा है ना समझ में, ऐड करोगे तो बना 115, एंगल आर प्लस 115 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल आर यहाँ से क्या आ गया 65। आ रहा है समझ, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब देखो ये क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से समझ लो। द साइड क्यू आर, कौन सी साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट एस। देखो ये जो क्यू आर है ये यहाँ तक बढ़ा दी है एस तक। अब इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर, देखो जो पी क्यू आर है एंड पी आर एस, ये जो पी आर एस है, ठीक है, मीट एट, इनका जो एंगल बाइसेक्टर है वो कहाँ मीट कर रहा है पॉइंट टी पर, है ना, ये पॉइंट आपके पास टी यहाँ मीट कर रहा है। देखो ये दोनों एंगल बाइसेक्टर बोले तो ये दोनों के दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, ये वाला एंगल इसके इक्वल एंड ये वाला एंगल इसके इक्वल। ओके, अब देखो ये क्या कहता है कि आपको प्रूव करना है एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू 1/2 एंगल क्यू पी आर के, आपको इसके इक्वल प्रूव करना है। अब कैसे करोगे बताओ। देखो अगर आपको ट्रायंगल दी गई है, ट्रायंगल क्यू टी आर, सबसे पहले आपने ट्रायंगल ली क्यू टी आर, अगर आपको ट्रायंगल दी गई है, ठीक है ना, एंड टी आर एस, समझो जो आपके पास टी आर एस है वो कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है ना, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल किस किस के इक्वल होता है, अभी मैंने बताया था आपको, ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा, जो बाकी जो दो अपोजिट एंगल बचे उनके सम के इक्वल, फर्स्ट ये एंड सेकंड ये, है ना। अब देखो ये दो एंगल्स कौन से हैं,
क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर, इन्हीं के इक्वल है ना। एंड कौन सा एंगल, टी आर एस। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो क्यू टी आर, ये वाला जो एंगल है जो आपको प्रूव करना है, ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है आपके यहाँ से, टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर। अब देखो आपके पास एक और ट्रायंगल है, क्या, क्यू पी आर या फिर पी क्यू आर ले लो। आपके पास कौन से ट्रायंगल है, पी क्यू आर, उसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, एंगल बताओ, पी आर एस। कौन सा एंगल है ये, एक्सटीरियर एंगल। आपको पता है ना कि एक्सटीरियर एंगल कौन से किसके इक्वल होते हैं, इसके सम के, अपोजिट जो एंगल बचे उनके सम के। अब देखो अपोजिट एंगल कौन कौन से बचे यहाँ पे, सॉरी अलग कलर लेते हैं। अब देखो एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर एस। अब देखो क्यू पी आर एंड पी क्यू आर ये दो एंगल्स हैं एंड इनके सम के इक्वल है। अब देखो आपको प्रूव क्या करना है, क्यू पी आर। तो आपने क्या किया, पी आर एस माइनस एंगल पी क्यू आर। एक बात बताओ, क्या ये वो एंगल है पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर ये वाला एंगल है ना, सॉरी हाँ पी क्यू आर यही है एंड पी आर एस ये वाला एंगल है। ओके अब बताओ क्या आप इसकी जगह पी क्यू आर की जगह, पी क्यू आर एंड पी आर एस की जगह आप क्या रख सकते हो, 2 टाइम्स, एक सेकेंड अभी बता देती हूँ। देखो एंगल आपको दिया गया पी आर एस, पहले इसी पे बात कर लेते हैं। क्या आप इसको लिख सकते हो कि ये 2 टाइम्स है एंगल टी आर एस की, ध्यान से देखो, क्योंकि देखो ये वाला एंगल है, ये कहा है कि ये और ये दोनों इक्वल हैं, तो ये वाला एंगल डबल होगा ना इसके, ध्यान से देखो यहाँ इक्वल का साइन आएगा, इक्वल का, ठीक है। एंगल जो पी आर एस से कंप्लीट है वो ये इसका हाफ है, तो अगर आप इसको डबल करोगे तभी तो दोनों इक्वल आएंगे ना। अगर ये डबल है तो सेकंड कौन सा एंगल है, पी क्यू आर, देखो एंगल पी क्यू आर ये भी इसका डबल है, किसका, 2 टाइम्स है किस एंगल के, टी क्यू आर के। अब देखो हम इसमें क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है ना आपके पास, इसमें ये वाला पुट कर देते हैं, ये वाली वैल्यू। एक बार ध्यान से समझना, एंगल जो क्यू पी आर है आपके पास, ठीक है, उसकी जगह आपने क्या किया, पी आर एस की जगह क्या लिख सकते हो, 2 एंगल टी आर एस, ठीक है, माइनस 2 एंगल टी क्यू आर। अगर आपने यहाँ तक किया, 2 आपने कॉमन लिया। एक बात बताओ यहाँ से क्या आया, टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर। ध्यान से समझना, क्या ये टी आर एस माइनस टी क्यू आर यही वाली है, तो ये किसके इक्वल है, क्यू टी आर के। अब मैं ये वाला पोर्शन यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। देखो क्यू पी आर, सॉरी क्यू पी आर किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल, इसको इक्वल लिख सकती हूँ ना मैं, क्यों, क्योंकि वो जो माइनस में जो ये वाला था ये वही है, सेम है, तो ये किसके इक्वल है, क्यू टी आर के, है ना। अब देखो क्या इस 2 को अगर इस साइड ले जाओगे तो क्या आएगा, एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू एंगल क्यू टी आर। क्या हमें यही प्रूव करना था, ध्यान से देखो, क्या हमें यही प्रूव करना था, हमें यही प्रूव करना था, ठीक है बेटा। ओके एक बार अच्छे से चैप्टर को करो, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लो, ठीक है। ओके थैंक यू।